26/11 वो दिन जिसे कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मुंबई में मौत का तांडव मचाया था। इस आतंकवादी हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जख्म भले ही पुराना हो लेकिन रह रहकर उसका दर्द जरूर होता है। और ये तो ऐसा दर्द है जो भुलाए ही नहीं भूला जा सकता। मगर आतंकवाद पर भारत की चोट लगातार जारी है। इस बीच भारत के लिए एक बड़ी खबर अमेरिका से आई है। 26/11 हमले के आरोपी और पाकिस्तान मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राना को अमेरिका की एक अदालत ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को सौंपा जा सकता है। इतने सालों के बाद भारत का सबसे बड़ा अपराधी आखिरकार देश में आ रहा है, जिसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। 15 अगस्त को सुनाए अपने फैसले में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर 9th सर्किट ने कहा, भारत अमेरिका संधि के तहत राणा को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा ने यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर 9th सर्किट में कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जी लगाई थी। इसके बाद कैलिफोर्निया कोर्ट ने उसकी हेबियस कॉर्पस याचिका को ठुकरा दिया था। हेबियस कॉर्पस याचिका में मुंबई टेररिस्ट अटैक में कथित तौर पर राणा के शामिल होने के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने के मजिस्ट्रेट जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। अब यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर 9th सर्किट के जजों के पैनल ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले की पुष्टि कर दी है। पैनल ने स्वीकार किया कि राणा पर जो आरोप लगाए गए हैं वे अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के तहत आते हैं। इस संधि में प्रत्यर्पण के लिए नॉन बीस इन आइडेम का अपवाद शामिल है। जिस देश से प्रत्यर्पण की गुजारिश आई है, अगर वांटेड शख्स को उस देश में उस क्राइम के लिए दोषी ठहराया गया हो या बरी कर दिया गया हो जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह अपवाद लागू होता है। 3 जजों का पैनल इस नतीजे पर पहुंचा कि तहव्वुर राणा की दलीलों के आधार पर किया गया समझौता किसी अलग नतीजे पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता। पैनल ने माना कि नॉन बिस इन आइडेम अपवाद इस मामले पर लागू नहीं होता, क्योंकि भारतीय आरोपों में उन आरोपों से अलग चीजें शामिल है जिनके लिए राणा को अमेरिका में बरी कर दिया गया था। पैनल ने अपने फैसले में यह भी माना कि भारत ने मजिस्ट्रेट जज के इस नतीजे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत है कि राणा ने वे अपराध किए हैं जिनका उस पर आरोप लगाया गया है। अब समझिए कि राणा के पास आगे क्या विकल्प है। वह इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए उसके पास अब भी कानूनी विकल्प बचे हैं। अमेरिका की एक जिला अदालत में पाकिस्तानी नागरिक राणा पर मुंबई में आतंकी हमला करने वाले एक आतंकवादी ग्रुप को मदद देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। जूरी ने राणा को एक विदेशी टेररिस्ट ग्रुप को मदद देने के साथ साथ डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश में मदद देने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था। हालांकि इस जूरी ने भारत में आतंकी हमलों में मदद देने की साजिश रचने के आरोप से राणा को बरी कर दिया था। जिन आरोपों के तहत राणा को दोषी ठहराया गया था, उसने उनके लिए 7 साल जेल में बिताई और रिहाई के बाद भारत ने मुंबई हमलों में उसका हाथ होने के आरोपों को लेकर केस चलाने के लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी। भारत को सौंपने का सबसे पहले फैसला सुनाने वाले मजिस्ट्रेट जज के सामने उसने दलील दी थी कि भारत के साथ अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि के नॉन बिस इन आइडेम प्रावधान की वजह से उसे प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता। साथ ही उसने यह भी कहा था कि भारत ने यह साबित करने के लिए पक्के सबूत नहीं दिए कि अपराध उसने ही किए हैं। लेकिन कोर्ट ने राणा की तमाम दलीलों को खारिज कर और उसे भारत को सौंपने का सर्टिफिकेट जारी किया था। राणा फिलहाल अमेरिका की जेल में कैद है और उस पर मुंबई हमलों में शामिल होने का आरोप है। उसे अमेरिकी पाकिस्तानी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का दोस्त माना जाता है, जो साल 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक रहा है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो तहव्वुर राणा
जल्द ही भारत के शिकंजे में होगा और उससे 26/11 मुंबई हमले के वो तमाम राज उगलवाए जाएंगे जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।